तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है विजन सिविल सर्विस में। तो दोस्तों, मैं आपका अपना हरीश सवाना जो इस प्लेटफॉर्म पर मैथ्स पढ़ाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस के लिए जो एक सीरीज चलाई हुई है जो रिवीजन के लिए और प्लस कैलकुलेशन को कैसे बूस्ट करना है, अप्रोच क्या रखनी है पेपर में, उसके लिए ये सीरीज चलाई हुई है। तो दोस्तों, उस सीरीज का आज जो 6वां पार्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे मैं अप्रोच क्या लगाने। जरूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेट वैल्यू चाहिए हमें। वहाँ पे जो है सिर्फ अप्रोक्सीमेशन से एक अंदाजे टाइप की चीज़ होती है ना, वो पता लग जाएगा तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, एक बेईमान साहूकार साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए प्रत्येक 4 महीने में ब्याज को शामिल करता है। यदि वह 3% का ब्याज वसूल रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी होगी। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बोल दो सामने से, भैया मैं तुझसे 3% पर ईयर के हिसाब से लूंगा, ठीक है जी, लेकिन वो बोल दे रहा है कंडीशन एक है, वो पता नहीं लगने दे रहा। वो क्या कह दे रहा है कि 1% लगेगा हर 4 महीने में और वो कंपाउंड होकर होगा। तो कहने का मतलब, आप एक बात बताओ, ये 12 मंथ है, इसमें जो 4 महीने के कितने क्वार्टर होंगे, 1 2 3 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। आप कहोगे जी सर बिल्कुल। अब आप ये बताओ, जो 3% था, अगर ये पूरे एक साल के लिए है, तो दोस्तों ये बताओ 4 महीने के लिए कितना होगा। 3 क्वार्टर में डिवाइड है, नहीं है, तो ये जो 3% है डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1%, यहाँ पे 1%, यहाँ पे 1%। हमें ये तो पता चल गया कि 1 1 1 यानी 3% तो वैल्यू है, वो तो हमें पता है। प्लस में यहाँ पे कितनी हो सकती है। अब दोस्तों अंदाजा लगाना है। अंदाजा मतलब ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि जो सीआई होता है ब्याज पे ब्याज लगता है। मुझे क्या करना है, 1% इस 1% का 1% निकालना है, तो वो कितना होगा 0.1 समथिंग। इसका कितना होगा 0.1, लेकिन इस वाले का भी तो निकालना होगा दोस्तों, फिर वो कितना होगा 0.1%। मतलब 1% की, मतलब एक की जो 0.1% वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा 0.1 आएगा, नहीं आएगा। आपका वो जिससे बिल्कुल। तो दोस्तों ये बारी बारी से तीनों के लिए, सबके लिए होगा नहीं होगा। सबसे पहले इसके लिए यहाँ लगेगा, फिर इसके लिए यहाँ, लेकिन लास्ट में जो होगा इस पे या इस पे भी तो लगेगा, ब्याज से ब्याज होता है ना। तो 3 प्लस 0.1 0.1 0.1 कितना होगा दोस्तों 3.03%। इससे बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगी नहीं दोस्तों, गारंटी देता हूं, दावा करता हूं कि इससे बेहतरीन ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत शॉर्टकट मेथड से मैंने क्वेश्चन समझाया दोस्तों, ध्यान रखना। यही वहां पर यही हमें अप्रोच रखनी है बस, क्योंकि 1% चाहिए ना, तो परसेंट मतलब ब्याज पे ब्याज लगता है ना, इफेक्टिव रेट पूछ रहा हूं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 7 x - 1 और 10 का औसत 10 है तो x का मान भी ज्ञात किए। दोस्तों इसकी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है। ट्रिक मतलब अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर में वो समझना। सबसे पहला पॉइंट, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर क्या क्या है, 6 7 12 x - 1 10। आप 1 मिनट के लिए इसको मान लो नेगलेक्ट, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए दोस्तों। अब मुझे ये बताओ, इनका जो एवरेज है टोटल वो कितना है 10। कंपेयर करो सबको। ये 6 10 से कितना कम है दोस्तों, 4 कम है। 7 कितना कम है, 3 कम है। 12 कितना जाता है, 2 जाता है। इसको तुम अभी भूल जाओ, अभी इसको ध्यान मत दो, ये वैल्यू मान लो जानना, पता करनी मुझे। और ये कितना क्या नाम है, ये कितना है 0, मतलब 0 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे क्या आएगा, 4 3 7 -7 + 2 = मैं लिख ही देता हूँ यार, -7 + 2 = -5। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो -5 आया ना, कुछ नहीं करना, जो एवरेज है यहाँ पे माइनस है तो उधर भेज के प्लस कर देना। यानी कि यहाँ पे क्या कर देना है, जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या कर देना है +5। तो ये कितना होगा 10 5 15। ठीक है।
अब ये जो 15 वैल्यू आई है दोस्तों, ये ही हमारी ये नंबर है, यानी x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 15, और मुझे क्या चाहिए x, तो ये यहाँ पे 1 का माइनस क्या होता जाए, क्या करेगा प्लस, तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मैंने ये क्वेश्चन ही बदल दिया दोस्तों, मैंने ये बोल दिया कि मुझे ये संख्या पता नहीं है, संख्या मुझे बतानी है, तो बस उस संख्या को बताने के लिए मैंने जो ये सारी चीजें करी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तो दोस्तों देखो, जैसा कि मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन मैथ एक जादू है। क्या है मैथ? मैथ एक जादू है, नंबर एक जादू है, और जो ये नंबर है ये एक प्यादे हैं, इनको हमें समझना है। देखो दोस्तों, करना क्या है यहाँ पे, अगर a/b इज इक्वल टू 5/3 एंड, अच्छा तो बताओ a क्यूब, अच्छा दोस्तों ये b है, ध्यान रखना, ये हमारी टाइपिस्ट की गलती है, ये b है यहाँ पे। क्या हुआ, कल भी नहीं बताया था, कोई बात नहीं, अब बता दूंगा मैं। ठीक दोस्तों, ये हमारे टाइपिस्ट बता रहे कि एक क्वेश्चन था इससे, जो लास्ट 4th क्लास जो हुई थी उसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, मतलब मुझसे कुछ आंसर गलत हो गया, तो ये बता रहे। कोई नहीं, हम देख लेंगे, ठीक है, हो जाता है ना यार, प्रेशर इतना रहता माइंड पे, क्या करें, पेपर एकदम आगे, थोड़ा सा माइंड बौखला गया था, कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, बोला जा रहा है कि a/b कितना है 5/3। मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं, मैं सीधा कह दूंगा, पूछा क्या है, a³ माइनस b³ डिवाइडेड बाई a³ प्लस b³। दोस्तों a की वैल्यू 5 का क्यूब माइनस b की वैल्यू 3 का क्यूब, खत्म क्वेश्चन, यही खत्म, 5 मिनट के अंदर खत्म। 3 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाय 125 प्लस 27, यहाँ कितना आएगा दोस्तों 98, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 7 5 12 25 152, इनको डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों 49/76, यही क्या है हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 क्या होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। देखो दोस्तों, पी शेयरों में एक निश्चित राशि का निवेश कर, अच्छा पी जो है शेयरों में एक निश्चित राशि का निवेश करता है। शेयरों में क्रमागत 2 दिनों में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि होती है, और अगले 2 दिनों में 25% और 11% की क्या होती है, गिरावट आती है। ठीक है जी। 4 दिनों में शेयरों के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखो दोस्तों, मैं जो इस क्वेश्चन को करूंगा ना, मैं अगर रिलेटिव रेट अगर निकालता हूँ R1 प्लस R2 करके, तो क्या मुझे इसमें फ़ायदा है। 20 और 30 50 50 प्लस 3 दूनी 6, यानी कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 3 दूनी 6 56। ठीक है, यहाँ कितना होगा दोस्तों 25 और 11 कितना होगा 35, 35 1 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, और 25 चौका 100, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 7 28 4 5 20। ठीक है जी, ये होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू बचती है हमारी, कितनी बचती है, लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है, मैं आपको सीधा ट्रिक बताता हूँ इसकी, इतने लंबे मेथड से नहीं करेंगे। मैं क्या कहता हूँ 100 मान लो, माना कि जो अमाउंट है वो 100, अब 1 2 3 और 1 4। दोस्तों पहले साल में, अगले साल में 20% बढ़ोतरी यानी 120, 100 में 20% बढ़ोतरी होगी 120% होगी, वो 120। फिर कह रहा है 30% की बढ़ोतरी यानी कि 120 का 130% कितना होगा दोस्तों, 120 का 130% जो होगा वो कितना होगा
डबल जीरो कटेगा, 13 दूनी 26 का 6, 2 13 कम जाए, 13 2 15, 156 ये आएगा दोस्तों। हाँ जी आपको जी सर बिल्कुल, यानी कि 30 से 7 तक आ गया 156। अब फटाफट देखते 2 से 7 तक आ गया। अब तीसरे में क्या बोल रहा है 25% की गिरावट, तो 156 का दोस्तों 25% की अगर गिरावट है तो 75% वैल्यू आएगी, यानी 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 तिया 12, 4 नंबर 36, 29 तिया कितना होगा 3 नंबर 27 का 7, 2 3 3 9 2 11, 117 दोस्तों कितना आएगा ये 30 साल पे 117। थोड़ी स्पीड होनी चाहिए बस और कुछ नहीं है, लेकिन उससे तो बढ़िया मेथड है। अब 117 में कितने परसेंट की गिरावट करनी है दोस्तों हमें, 117 में 11% की गिरावट, यानी कि लगभग 89% डिवाइडेड बाय 100। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि वैल्यू जो थी हमारी स्टार्टिंग में थी 0, 963 और 3 3 2 में बच रहा है, यानी कि ऑप्शन ए कटेगा, ऑप्शन 4। कारण क्या काटने का दोस्तों, एक बात तो डिवाइडेड बाय क्या यहाँ पे 100 है आपका वजह से बिल्कुल 9 7 जा 63, यानी कि यूनिट डिजिट होना चाहिए 3 और 0 से कटने के बाद तो 0.3 रह गई, तो इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड को काट दिया, यानी आंसर तो हमारा आएगा 4.13%। अब बात आ रही है कि वृद्धि होगी यानी इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीज होगा, ये डिक्रीमेंट होगा ये चेक करना है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा, मैं ज्यादा बड़ी नहीं जाऊंगा, मैं सीधा जो है 8 7 56 का 6 5 8 1 8 5 13 3 8 9, ठीक है। अगर ऐसे जाते दोस्तों, आप एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ 80 से गुणा करता हूं तो 936 आता है, जब मैं 9 से गुणा करूंगा तो 100 नंबर 9 से, यानी 9 तो सीधा होगा 9 9 18 यानी 1.8, यानी कहने का मतलब 100 से ऊपर कूद रहा नहीं कूद रहा, 100 से ऊपर कूद रहा है। 100 से ऊपर कूदने का मतलब क्या दोस्तों, वो हमारा इंक्रीमेंट है, यानी कि हमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर जो होगा हमारा वृद्धि में होगा, कितना होगा 4.13% की जो है वृद्धि होगी, यानी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत हमें है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2800 और 3000 के बीच में कौन सी संख्या है जिसे 24 32 और 45 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक ही मेथड है, अब आप कौन सा नंबर ढूंढोगे इनके बीच है, मैं तो इतनी सीधी जल्दी करूंगा नहीं, मैं सीधा एक ही पैतरा अपनाऊंगा जिसे बोलते हैं 2 भी पछाड़ पैतरा, जो कि क्या है दोस्तों हमारा ऑप्शन पुटिंग मेथड। मैं सीधा ऑप्शन चेक करूंगा कौन सा नंबर इनसे कट रहा है, खत्म बात, क्योंकि किस किस के नंबर को काटेंगे हम। एलसीएम निकालने मेरी बस की नहीं है, मतलब एलसीएम तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इतना लंबा एलसीएम क्यों निकालूं जब ऑप्शन हमारा ऐसा दिया गया है। मैं करूंगा 24 से स्टार्टिंग, इनमें काटना स्टार्ट करूंगा। आप देखो 24 से कम 24, 24 से कम 24 56 के 24 से कट पाएगा नहीं, पहला ऑप्शन कट गया। 24 से कम 24 ये भी नहीं कट पाएगा, 24 से ये, 24 से कम 24 ये भी नहीं, बचा क्या ऑप्शन 4, सीधा आंसर। सीधा आंसर दोस्तों ऐसे ही ये क्वेश्चन हमें करना है, सीधा आंसर 24 से कम 24, 24 दूनी 48 पूरा कट जा रहा है। जब ये 24 से ही नहीं कट रहे थे तो दोस्तों इनसे कैसे कट जाते, क्योंकि सबसे कटना चाहिए ना, इसीलिए मैंने वो तीनों नंबर सीधे काट दिए, बचा क्या ऑप्शन डी। तो इसी तरीके से इसे ही बोलते हैं 2 भी पछाड़ पैतरा। अगर इस तरीके को आप सीख लोगे दोस्तों तो एक पैतरे पे आंसर आपका हो जाएगा, एक पैतरे में सरकारी नौकरी आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होगा भाई, दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि x इजिकल टू 6/7 है और y इजिकल टू 1/x। अच्छा इसका उल्टा ही है y, ठीक है। कह रहा भाई x से कितना दिखे, सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, 2 सेकंड का खेल है। x जो है वो कितना है 6/7, y कितना है 1/x, यानी इसका उल्टा जस्ट 7/6। पूछा है कि y x से कितना ज्यादा है। दोस्तों क्वेश्चन घुमाने के लिए दिए जाते हैं ऐसे,
हमें डरना नहीं है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना। करना क्या आपको, इनका एलसीएम निकालो, 7 छंग 42, 42 6 छंग 36, 7 मतलब कहने का दोस्तों मतलब ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक्स बराबर कितना आएगा 6 छके 36, एक्स 36 आ गया, और वाई कितना आएगा 7 7 जा 49। बस यही आंसर है, यही आंसर है। अब क्या पूछा है कि वाई कितना ज्यादा है, वाई कितना ज्यादा है दोस्तों हमारा देखेंगे यहाँ पे हम 9 4 13, तो 13 जो हमारा 36 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है कितना परसेंट ज्यादा है। तो 4 नंबर 36, 25 चौका 100, 25 75, 5 7 25 1 25, 25 7 32 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 27, ठीक है 3 आ रहा है, 9 3 27 और 55, 9 छंगे 54, 36 पॉइंट समथिंग, 36 पॉइंट समथिंग कहाँ पे दोस्तों हमारा सेकंड में। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 9 चौक 36, 9 3 27, 9 छंग 54 सही है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कहने का यह कि दोस्तों आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फटाफट सिलेक्शन लेना है तो गधे वाली मेहनत नहीं करनी, घोड़े वाली मेहनत करनी है। ध्यान रखना दोस्तों, स्पीड जो बढ़ेगी तुम्हारी ऐसे ही बढ़ेगी, अंदाजे से ऐसे ही लगाना है। अब हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, सीधा सीधा इसका आंसर। तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो बस जो मैं मेथड बताता हूं दोस्तों वो थोड़ा ध्यान में रखना। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, यहां पे पहले देखें क्या ये अलजेब्रिक फॉर्म बन रही है, देखते हैं। ए बी नहीं, अलजेब्रिक फॉर्म नहीं बन रही। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जीरो मतलब पॉइंट जो यहाँ पे कितने अंक के पीछे है, यानी ऊपर अगर मैं पॉइंट काटता हूं नीचे कितने जीरो बनते हैं, नीचे अगर पॉइंट काटता हूं तो ऊपर कितने जीरो बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे ध्यान से, यहां पे कितने हैं आपको दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी दोस्तों 11 जीरो बन रहे ऊपर, अगर पॉइंट काटते तो नीचे 3 3 और 4 4 3 7 और 7 4 11, यानी दोस्तों पॉइंट से पॉइंट कट सकता है हमारा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट सकते हैं अगर हम जीरो को जो है काटेंगे। तो दोस्तों सीधे सीधे क्या होगा, पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, ये काट दो, ये काट दो, सीधा सीधा सारे पॉइंट काट दो दोस्तों, बचेगा क्या 2 8 दूनी 16 सीधा कट गया, 2 चौके 8 9 चौके 36, यानी 6 बार ये 45 का रूट है, 45 इधर, 45 छंगे कितना होता है दोस्तों 45 दूनी 90, अतिरिक्त 27 270, और 270 लगभग किसका क्यूब होता है दोस्तों, सॉरी स्क्वायर रूट होता है, हमें वो निकालना है ना। तो 270 लगभग देखा जाए तो 18 का स्क्वायर तो 324 हुआ, लेकिन 16 का 256, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर जो आएगा दोस्तों 16 होगा। क्यों, कारण इसलिए क्योंकि कभी क्या होता है ऊपर जीरो कम पड़ते हैं, कभी नीचे जीरो, तो ऊपर कोई जीरो लगा होगा नीचे कोई जीरो लगा होगा, मतलब ये जो वैल्यू आई दोस्तों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वैल्यू हमारी बन के ये आई है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये लगभग 16 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर है, नहीं है, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। ये मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को फास्ट करने का, कि पॉइंट हटा दिया मैंने, लेकिन पॉइंट हट के लेकिन कुछ जीरो ऊपर बचे कुछ जीरो नीचे बचे, ये भी तो सीन होता है ना। तो जो जीरो बच रहा है उसको काटने के लिए मैंने क्या करा, अप्रोक्सीमेशन लगा दिया कि 6 × 45 तो रूट के अंदर ही है, मतलब करा क्या मैंने, उनका तो रूट निकाल लिया, सिंपल है, लेकिन वो रूट के अंदर ही रहने दिए, क्योंकि दोस्तों मेन वजह है पॉइंट, वो पॉइंट क्यों, क्योंकि उससे ही जीरो बनते हैं। अब 270 जो किसके स्क्वायर के आसपास है, 16 के स्क्वायर के आसपास, तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है, 3% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। दोस्तों मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही इजी मेथड से करूंगा, बहुत ही सिंपल मेथड से, कुछ नहीं करना आपको। बोला क्या है कि जो मार्केट प्राइस है वो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस का जो 9/8,
कुछ नहीं करना होता दोस्तों, हमें ऐसे करना है, MP बट्टा CP दे रखा है, कुल मिला के बात ये है 9/8। मैं कहूँगा अगर 3% का डिस्काउंट देना तो थोड़ा सा इजी करने के लिए डबल जीरो लगा दूंगा ऊपर, डबल जीरो लगा दूंगा नीचे, ठीक है दोस्तों। अब ये बताओ CP कितना है 800, MP कितना है 900। अब क्या है 3% का लाभ प्राप्त करना है, यानी 800 पे मुझे 3% का प्रॉफिट चाहिए। तो दोस्तों 800 का जो 3% है वो कितना होगा, क्या 24 होगा, नहीं होगा? आप कहोगे जी सर बिल्कुल, यानी कि मुझे जो अमाउंट चाहिए, सेलिंग प्राइस जो चाहिए वो कितना चाहिए 824। जब भी मुझे फायदा होगा 3% का तो मुझे कितना डिस्काउंट देना होगा। अब ये बताओ दोस्तों, MP तो 900 है, SP 824 तो डिस्काउंट कितने का देना होगा दोस्तों 76 का। अब ये जो 76 है ये हमारा 900 का कितना परसेंट है, बस इतना निकाल लो, आंसर आपके हाथ में 9/8 8 पॉइंट। दोस्तों ऑप्शन एक ही ऐसा है जो 8 पॉइंट समथिंग, तो 8 पॉइंट समथिंग ऑप्शन 3, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसकी ट्रिक थी, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को दोस्तों करना है, ध्यान रखना। हमें जो पूरी कैलकुलेशन करनी है नहीं है, अप्रोक्सीमेशन तक पहुंच के आंसर मार देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्कुराने की वजह देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 80,000 रुपए पर समान ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कितना है 98 है। क्या प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात किया। मैं आपको इसके ट्रिक बताता हूं, जब भी 2 साल के CI और SI का डिफरेंस दिया हो, प्लस हमारा प्रिंसिपल दिया हो, तो उसकी एक ट्रिक है वो लिख लो दोस्तों। ट्रिक ये है कि D/P DP इज इक्वल टू √R/100। समझ गए दोस्तों, ये इसकी क्या है ट्रिक है। D/P इज इक्वल टू R/100। हम जो है उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे मतलब दिक्कत है नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट थोड़ी गलती कर दी क्या, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी। D/P इज इक्वल टू R/100 की पावर 2, ये होती है ट्रिक, यानी कि जो रूट है ना वो यहाँ पे चढ़ता है, ठीक है। रूट कहाँ चढ़ता है D/P पे, तो कहने का मतलब क्या है हमारी ट्रिक, D/P इज इक्वल टू R/100 की पावर 2। अब यहाँ पे ये देखना दोस्तों, डिफरेंस जो हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का है, डिफरेंस कितने का है 98, और हमारा अमाउंट कितना है दोस्तों 80,000, ठीक है। इक्वल टू R कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, वही हमें निकालना है। 100 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों हमारा 100 × 100। अब ये 4 जीरो से सीधा ये कट गया, 49 दूनी 98, 4 दूनी 8। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचा 49/4 इज इक्वल टू R का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट कर दो। रूट करने पे वैल्यू क्या आएगी, R बराबर 7/2, और 7/2 कहाँ पे 2 3 6 1 7। ऑप्शन डी क्या आपका आंसर। तो ये इसकी ट्रिक है दोस्तों ध्यान रखना, यही क्या है इसकी ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चनों को जो है इसी ट्रिक से करना है, इसी फॉर्मूले या तरीका जो भी होता है इससे करना है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन हमारा, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक 54 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में स्टेशन B, C, D, E और F से होते हुए तय करती है, ठीक है जी। क्या प्रत्येक स्टेशन पर ट्रेन 72 सेकंड के लिए रुकती है, ओके। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है ये बताना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो ये कह रहा है कि एक स्टेशन हमारा ए है, पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, स्टेशन हमारा ए यहाँ पे है और जी हमारा यहाँ पे है। फिर बीच में क्या है, स्टेशन बी है, सी है, डी है, ई है और एफ, ये 5 स्टेशन है दोस्तों, ध्यान रखना। बोला ये जा रहा है कि हर स्टेशन पे जो गाड़ी है वो 72 सेकंड क्या है रुकती है, 72 72 72 72 72, ये होता सीन। अब बोला जा रहा है कि टोटल इस जर्नी में उसको टाइम कितना लगता है 1 आवर, 1 घंटे का, और टोटल जो डिस्टेंस है इस जर्नी का कितना है 54 किलोमीटर। मुझसे पूछा गया चाल, स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस कितना 54, लेकिन बात है टाइम की, टाइम कौन सा मैं लेके चलूंगा। दोस्तों एक बात बताओ, हमसे उस ट्रेन की क्या पूछी गई, स्पीड। तो स्पीड तो जब भी काउंट होगी जब ट्रेन हमारी चलेगी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल। तो दोस्तों जब वो रुक रही है तो चल तो रही नहीं है, यानी ये जब 72 सेकंड ये खामा खाम की टाइम है नहीं है, तो वो जो एक्चुअल 1 घंटा लग रहा है वो लग क्यों रहा है, क्योंकि वो इतना टाइम रुक रही है। एक्चुअल टाइम जो लगेगा उसे कवर करने में कितना लगेगा, इन टाइम को हटा दो 1 घंटे में से, तो 72 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों 360। जो टाइम रुकने का टाइम जो है, उसका रुकने का टाइम जो है 72 इंटू 5 कितना है दोस्तों 360 सेकंड। लेकिन घंटों में कन्वर्ट करना तो डिवाइडेड बाय किससे करूंगा दोस्तों 3600 से। अब जब इसे काटेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 0.1 आवर। कितनी आएगी दोस्तों 0.1 आवर। अब आप ये बताओ 0.1 आवर आ गया, आप कहोगे जी सर बिल्कुल। 1 घंटे में से 0.1 आवर माइनस कर दो, वो आएगा हमारा एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम कितना होगा दोस्तों, जो एक्चुअल टाइम है ट्रेन द्वारा लिया जाएगा, एक्चुअल टाइम ट्रेन द्वारा लिया जाएगा 1 माइनस 0.1 आवर इज इक्वल टू 0.9 आवर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रख देना 0.9 पॉइंट कटेगा, A0 बनेगा, 9 संगे 54 60, यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति आवर। आप कहोगे जी सर समझ में आ गया, ऑप्शन डी क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, वो जो गाड़ी रुक रही है वहां पे स्टेशन पे, बस हमें उस टाइम को हटा देना है और फिर एक्चुअल टाइम जो लगेगा उसे कवर करने में वो निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा उठा हुआ है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 1518। कह रहा है कि अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों, ये गलत है थोड़ा टाइप, ये स्क्वायर है ध्यान रखना। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या है और पाई का मान दे रखा है। कुछ नहीं करना दोस्तों, मैंने आपको शुरू की क्लास में बता दिया था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CS से वो कितना होता है पाई RL। अब पाई RL की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों 1518, तो पाई का मान 22/7, R का मान मुझे दिया हुआ है 21 और L क्या इसने पूछा है इक्वल टू 1518, 7 त्रिक 21, 11 दूनी 22, 11 कम 11। अच्छा 3 से भी तो कट रहा था वो सीधा 3 से काटते हैं पहले, हाँ 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 0 लगेगा बीच में। फिर दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 7 से कट गया, 7 तो कट ही गया हमारा, बचा कितना L चाहिए ना में। तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 0, ठीक है, 11 पंजे 55, 5 6, यानी कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई। 11 से नहीं कट रहा 1518। क्या क्वेश्चन सही है हमारा, हाँ क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। L जो होगा अप्रोक्सीमेशन में आएगा, इसका मतलब 506 डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ 22। अब 22 से दूनी 44, ठीक है जी, 22 दूनी 44 और 44 और कितना बचेगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 6, तो कट तो रहा था वो 11 से 22 3 66, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 23 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो कट रहा था वो, मैंने ध्यान नहीं दिया। बाकी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो चलो क्वेश्चन है 2500 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर लगाया जाए तो वार्षिक ब्याज 140 रुपये टोटल प्राप्त होता है। ध्यान रखना दोस्तों, 5% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि उधार दी गई थी। आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने की। 5% 6%, टोटल अमाउंट ब्याज का कितना मिला 140, पहले निकालो, टोटल परसेंट कितनी लगी ऐसे निकालो। टोटल परसेंट 140 जो टोटल कितना प्रतिशत है 2500 का। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। 5 5 25
और ये 5 दूनी 10, 5 अठे 40। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी। ए पार्ट को 5% पे लगाया, बी पार्ट को 6% पे लगाया। टोटल पार्ट जो है इनका 28/5% पे लगा, यही परसेंट है। मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो दोस्तों तीनों में, क्यों, ताकि यहाँ से 5 हट जाए, इसलिए 5 बचम 25 आएगा, 6 पंजे 30 आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 28। अब आप इनका क्या निकालो दोस्तों, रेशो मेथड से सॉल्व करो। 30 में से 28 जाएगा 2, 28 में 25 जाएगा। आप यहाँ से माइनस करना है दोस्तों, जाएगा 30 में से 28 गए 2, 28 में 5 गए 3, 2:3। कहने का मतलब जो ए पार्ट है उसको उसका 2 भाग है, और बी पार्ट का कितने भाग पे लगाया दोस्तों 3, तो 2 3 5 यूनिट। दोस्तों 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारी 2500, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 500। पूछा किसका दोस्तों, इसने 5% वाला कौन सा लगा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 2 × 500 = 1000। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आएगा इसका 1000। ऑप्शन बी क्या है इसका आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से इसको करना है, और ये सबसे फास्ट मेथड है, ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सही से। चलो चलते हैं आगे। दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार शर्ट की खरीद पर एक योजना प्रदान करता है। ठीक है जी, 2 खरीदे 1 मुफ्त, वही बाय 2 गेट 1 फ्री। आगे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि समान प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करें। एक शर्ट का क्रय मूल्य 300 रुपये है। ओके, यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 शर्ट है, 1 2 3, खरीदता वो 2, यानी इन पे पैसे बताता हो 300 300, ये फ्री। तो दोस्तों आप मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, वो दुकानदार जो होगा वो दूसरों को थोड़ी बताएगा इतने में लाया हूँ भाई मैं, वो तो तीनों का अमाउंट लेके चलेगा, नहीं चलेगा। तो दोस्तों एक बात हो, 300 इसका बताएगा, 300 इसका बताएगा, 300 इसका, तो 3 3 900। अब 900 का इसने बोला 30% प्रॉफिट चाहिए, यानी 130%, तो डिवाइडेड बाय 100 कट जाएगा, 13 में 117, यानी कि 1170 रुपये। लेकिन दोस्तों उसने कंडीशन रखी है क्या, कि बाय 2 गेट 1 फ्री। तो विक्रय मूल्य होगा क्या होगा कि 2 का ही, मतलब 2 के लिए तो हमें पे करना होगा, 2 शर्ट के लिए, तो 2 शर्ट के लिए जब पे करना है तो दोस्तों जो एसपी होगा वो कितना होगा, एसपी ऑफ 1 शर्ट कितना होगा 1170 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 585 इसका आंसर। ऑप्शन ए क्या है इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया दोस्तों कैसे करना है ये क्वेश्चन। भाई 2 खरीद के लाया, लेकिन वो सामने थोड़ी बताएगा, लेकिन वो 2 पे क्या कर रहा है 1 फ्री दे रहा है, तो वो ऐसा प्राइस बताएगा कि भाई 2 खरीदो 1 फ्री पाओ, कि उसे टोटल शर्ट पे जो है इतने का प्रॉफिट होगा। तो एक जो शर्ट है ये दुकानदार के लिए, ग्राहक के लिए, दुकानदार के लिए, तो खरीद के तो लाया होगा 300 की, हाँ जी, तो 900 रुपये की लाया। अब 900 का 30% प्रॉफिट चाहिए, 1170 चाहिए, लेकिन वो 2 शर्ट जब बोलेगा तो एक शर्ट का 585 हो जाएगा, तो 2 शर्ट का कितना बताएगा 1170, कह देगा लो जी 2 खरीदो 1 फ्री। तो दोस्तों ऐसे तो वो फायदा उठाता है, ऐसे तो तुम्हें पागल बनाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे यार ये सेम क्वेश्चन टाइप कर दिया क्या। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, सेम क्वेश्चन टाइप हो गया, कोई बात नहीं, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को दोस्तों जो है, अच्छा वो क्वेश्चन चलो भी देख लेता हूँ, इंपोर्ट पीडीएफ, डाउनलोड 30 क्वेश्चन,
ये भी नहीं है वो। ये भी चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मिल नहीं रहा वो क्वेश्चन अभी जो है, फिर देख लेते हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ। कहाँ पे लिखा था मैं तो भूल भी गया। एक मिनट, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन मिल नहीं रहा अभी, देखते हैं, ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और वीडियो को लाइक जो करना है, कमेंट में बताना वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।